जब मैं कॉलेज में था तब मैं टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रगल कर रहा था। मेरे बहुत सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स ड्यू थे। मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था और हर चीज़ को आखिरी मिनट तक टाल देता था। इससे देर रात तक जगे रहना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा और मुझे पता था मुझे मेरे तरीके को बदलना पड़ेगा। मैंने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में रिसर्च शुरू कर दी और तब तक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एक्सपेरिमेंट करी जब तक वे तरीका नहीं मिला जो मेरे लिए काम करे। समय के साथ मैंने अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया जिसने मेरी बहुत मदद करी। तो ये रहे मेरे टॉप 7 टाइम मैनेजमेंट टिप्स। टिप नंबर 1, सेट क्लियर गोल्स। मान लीजिए आप गिटार प्ले करने जैसी नई स्किल सीखना चाहते हैं। क्लियर गोल सेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप गिटार प्ले करके क्या अचीव करना चाहते हैं। शायद आप अपने पसंदीदा गाने प्ले करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं या अपना खुद का म्यूजिक बनाना चाहते हैं। जब आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप उनको छोटे और अचीवेबल गोल्स में ब्रेक डाउन कर पाएंगे, जैसे कि हर दिन एक नया कॉर्ड सीखना या एक पर्टिकुलर गाने को हर हफ्ते 1 घंटा प्रैक्टिस करना। जब आप क्लियर गोल्स सेट कर लेंगे तब आप पर्पस और मोटिवेशन भी क्रिएट कर पाएंगे। आप क्या चीज़ करना चाहते हैं उसका एक क्लियर सेंस होना आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने में मदद करता है, भले ही आपको ऑब्स्टेकल्स और सेटबैक्स का सामना करना पड़े। टिप नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर टास्क। लेट्स से आपकी एक टू डू लिस्ट है जिसमें ईमेल्स का जवाब देना, फ़ोन कॉल करना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने जैसे टास्क है। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको वे टास्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या अर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है तो वे आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे टूल्स की मदद ले सकते हैं जो आपको आपके टास्क उनके अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेस पर प्रायोरिटाइज करने में मदद करेंगे। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना आपको बिजीनेस के ट्रैप से बचाता है। जस्ट बिकॉज आप बिजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल्स की तरफ कोई प्रोग्रेस बना पा रहे हैं। जब आप अपने टास्क प्रायोरिटाइज कर लेंगे तब आप इंश्योर कर पाएंगे कि आप उन चीज़ों पर अपना समय खर्च कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। टिप नंबर 3, क्रिएट अ शेड्यूल। मान लीजिए आप एक डेली शेड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं जो आपको काम, एक्सरसाइज और लीजर टाइम में बैलेंस करने में मदद करेगा। शेड्यूल बनाने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास एक दिन में कितना टाइम अवेलेबल है और आप उस शेड्यूल में कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं। आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ शेड्यूल करने के लिए प्लानर या एक डिजिटल कैलेंडर की भी मदद ले सकते हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक काम करना, फिर 9 बजे एक रन के लिए जाना और शाम को मूवी देखना। शेड्यूल बनाना आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप को अवॉइड करने में मदद करेगा। जब आपके पास एक शेड्यूल होगा तो आप इंपॉर्टेंट टास्क को टालने या चीज़ों को आखिरी मिनट तक करने से बचेंगे। एक शेड्यूल आपको उन चीज़ों के लिए टाइम बनाने में मदद करता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना या किसी हॉबी को परस्यू करना। टिप नंबर 4, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। मान लीजिए आप काम करते वक्त अपने फ़ोन या सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं या काम करते वक्त अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल सकते हैं। आप ब्राउज़र एक्सटेंशंस या कुछ ऐप्स को यूज़ करके सोशल मीडिया साइट्स या दूसरी डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को काम के वक्त ब्लॉक कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करने से आप मल्टीटास्किंग के ट्रैप को अवॉइड कर पाएंगे। जब आप कॉन्स्टेंटली टास्क के बीच में स्विच करते हैं या बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आपकी प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने से आप एट ए टाइम एक टास्क पर फोकस्ड रहेंगे जो आपको और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने में मदद करेगा। टिप नंबर 5, लर्न टू से नो। मान लीजिए जब आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तभी आपके दोस्त ने आपको रात में एक पार्टी में इनवाइट किया। ना बोलना सीखने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ और गोल्स को याद रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट टॉप प्रायोरिटी है तो आपको उस इनविटेशन को डिक्लाइन करके अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। आप अपना डिसीजन अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं और उसे समझा सकते हैं कि अभी आपको अपने काम पर फोकस डालने की ज़रूरत है। ना बोलना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वे आपको ओवर कमिटमेंट और बर्न आउट से बचाता है। अगर आप हर रिक्वेस्ट या इनविटेशन को हाँ बोलते रहेंगे तो आप क्विकली बहुत ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। ना बोलना आपको टाइम और एनर्जी बचाने में मदद करता है और उन चीज़ों पर फोकस करवाता है जो आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। टिप नंबर 6, प्रैक्टिस सेल्फ केयर।
लेट्स से आप आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने के लिए आपको उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपको रिलैक्स और रिचार्ज कराती है। ये कुछ भी हो सकता है, नेचर में एक वॉक लेने से लेकर बुक पढ़ना या म्यूजिक सुनना। ये मेक श्योर करने के लिए कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को अपने डेली या वीकली शेड्यूल में डाल सकते हैं। सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको रिचार्ज करती है और आपको हेल्दी रखती है। अगर आप सेल्फ केयर नेग्लेक्ट करेंगे तो आपको बर्नआउट, स्ट्रेस या बीमारी हो सकती है। अपने आप को ध्यान रखना आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली बेस्ट परफॉर्म करने में मदद करता है। टिप नंबर 7, कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट एंड एडजस्ट। मान लीजिए आप कुछ हफ्तों से ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, पर आप अभी भी ओवरवेल्म्ड और अनप्रोडक्टिव फील कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट और एडजस्ट करने के लिए आपको अपना शेड्यूल रिव्यू करना पड़ेगा और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तब आप अपने शेड्यूल या गोल्स में ज़रूरी एडजस्टमेंट्स बनाइए, जैसे कि और रियलिस्टिक गोल सेट करना या अपना शेड्यूल अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चेंज करना। कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट और एडजस्ट करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वे आपको बदलते सर्कमस्टेंसेस के लिए फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाकर रखता है। गोल्स और प्रायोरिटीज़ समय के साथ बदलती रहती है और जो आपके लिए कल काम कर रहा था ज़रूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट और एडजस्ट करना आपको आपके गोल्स की तरफ बने रहने में मदद करता है और ये पक्का करता है कि आप अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। ये टिप्स ने मुझे मेरा टाइम बेटर मैनेज करने में और मेरे गोल्स को और एफिशिएंटली अचीव करने में मदद करी है। पर सिर्फ मेरी ही बात ना माने, खुद भी ट्राई करें। समय के साथ आप भी टाइम मैनेजमेंट ढूंढ लेंगे जो आपकी आदत और जीने का तरीका बन जाएगा, आपको खुश रखेगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बनाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।